हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है और मैं आज आपको बताऊंगा कि एंजाइटी और डिप्रेशन में फ़र्क क्या है। क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को पता नहीं कर पाते हैं कि एंजाइटी और इसमें डिप्रेशन में फ़र्क क्या है। इसमें होता क्या है कि एंजाइटी लोग बाग चिंता करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, यानी कि वो आपकी कोई पास्ट की चीज़ हो सकती है या आपकी कोई फ्यूचर की चीज़ हो सकती है, उसको लेकर के चिंता करते हैं। तो क्या होता है कि उनकी एंजाइटी बढ़ जाती है और जब एंजाइटी ज़्यादा बढ़ने लगती है तो वो डिप्रेशन की तरफ मुंह कर लेती है, डिप्रेशन की तरफ वो इंसान मुड़ जाता है और डिप्रेशन उसको लगता है कि डिप्रेशन में अब क्या होता है कि इंसान मूड स्विंग होना, मूड बहुत लो होना, यानी कोई भी चीज़ अच्छी ना लगना, और क्या बोलते हैं कि एंजाइटी वाले पेशेंट को होता है कि उसकी कोई बात सुने। अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारे अंदर क्या क्या सिम्टम हैं, तो डॉक्टर एक बात बोलेगा, एंजाइटी वाला बंदा 10 बात उसको बता देगा कि मुझे ऐसा है, मुझे ऐसा है, मुझे ऐसा है, मुझे ये है, मुझे वो है, ये सारी चीज़ें वो बता देगा। और डिप्रेशन वाले का जो मसला है, डिप्रेशन वाला अगर 10 बात डॉक्टर पूछेगा तो वो 2 बात बताएगा। वो इतना बेकार हो जाता है और उसको ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं कि उसका किसी से बात करने का मन नहीं करता। डिप्रेशन वाले को किसी से बात करने का मन नहीं करता। और एंजाइटी वाले का मसला होता है, एंजाइटी वाले का दिल करता है कि वो अपनी परेशानी सबको बताए, कि कोई उसकी बात सुने, उसकी बात सुने, उसकी बात सुने। तो ये फ़र्क है एंजाइटी और डिप्रेशन। यानी कि आपको अगर डिप्रेशन हुआ है तो हो सकता है कि आपको एंजाइटी भी हो जाएगी, आपको एंजाइटी है तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन भी हो जाएगा। तो ये डिप्रेशन के जो लक्षण हैं, लक्षण क्या, आपको भूख ना लगना, नींद ना आना, और रोज़मर्रा के जो काम हैं आपको वो ना कर पाना, किसी भी चीज़ में फोकस ना होना, और सबसे बड़ी चीज़ है उसमें सुसाइडल थॉट, वो आपको थॉट आते हैं। लेकिन उसमें एंजाइटी वाले पेशेंट को क्या होता है कि उसके दिमाग में थॉट चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। और डिप्रेशन वाले जो है ना, उसके थॉट की फ्रिक्वेंसी जो है वो थोड़ी लो होती है, और एंजाइटी वाले की बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से वो चलते हैं, थॉट चलते हैं एंजाइटी वाले को। और डिप्रेशन वाले को थोड़ा कम फ्रिक्वेंसी होती है थॉटों की, लेकिन उसको थॉट इस तरीके के आते हैं कि सुसाइड के थॉट आते हैं। आजकल देखो आप कि हर तीसरे चौथे इंसान को एंजाइटी डिप्रेशन, हर तीसरे चौथे इंसान को एंजाइटी डिप्रेशन। तो अब बहुत से लोग क्या होता है कि थोड़ा सा मूड लो हुआ तो वो अपने आप को बोल देते हैं कि मुझे एंजाइटी। ऐसा नहीं है। एंजाइटी यानी कि आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर ये सिम्टम आ रहे हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको मूड स्विंग है, मूड बहुत लो है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो ये चिंता का विषय है कि हाँ, आपको हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो गया है। ऐसे ही एंजाइटी का मसला है कि एंजाइटी, थोड़ी बहुत एंजाइटी तो होती है आपको। एंजाइटी आपको एग्ज़ाम को लेकर हो सकती है, अपने फ्यूचर को लेकर हो सकती है, अपने पास्ट को लेकर हो सकती है, अपने बच्चों को लेकर हो सकती है, अपनी फैमिली को लेकर हो सकती है, या किसी भी आपके काम को लेकर हो सकती है। एंजाइटी किसी भी चीज़ से हो सकती है। लेकिन अगर ये चीज़ आपके महीनों से चली आ रही है, हफ्तों से चली आ रही है, तो इसे बोलते हैं कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है। तो आपको चाहिए कि आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और इसका इलाज करें। इसका बेस्ट इलाज आपकी थेरेपी है। दवाइयाँ तो उसमें काम नहीं करती हैं। दवाइयाँ क्या करती हैं, आपको सुलाती हैं बस, और कोई काम नहीं करती हैं। दवाइयाँ आपको सुलाती हैं बस। और ऐसा नहीं है कि आपके सिम्टम जो आ रहे हैं, जैसे जैसे आपकी एंजाइटी लेवल थोड़ा कम होगा, स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होगा, तो आपके एंजाइटी के साथ साथ सिम्टम भी आपके कम होने लगेंगे, डिप्रेशन आपका कम होने लगेगा, आप अच्छी ज़िंदगी महसूस करने लगेंगे, आप खुशहाली की तरफ जाने लगेंगे। लेकिन क्या है कि बेस्ट चीज़ इसकी थेरेपी है। आपको चाहिए कि आपको इस चीज़ का इलाज उनसे ही लेना चाहिए जो इस चीज़ में निकल करके, इस चीज़ से निकल करके और काउंसलिंग देते हैं।
क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है और उन्होंने क्या झेला है और किस चीज़ से अपनी एंजाइटी को उन्होंने ओवरकम किया है, अपने डिप्रेशन को कम किया है। तो ये उनको ही पता है और किसी को नहीं पता है, ये उन्हें ही पता है। क्योंकि डॉक्टर तो किताबों को पढ़ करके उस चीज़ का इलाज कर रहे हैं ना, लेकिन जो इंसान इस चीज़ से मुब्तला रहा हो सालों और उसके बाद वो किसी चीज़ को कर करके मेहनत करके बाहर निकला हो, उसको पूरी नॉलेज होती है कि इस चीज़ से कैसे निकला जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप किसी ऐसे काउंसलर को ढूंढें जिसको एंजाइटी डिप्रेशन कभी हुआ हो और उसने उस चीज़ को ओवरकम करके अब आपको काउंसलिंग दे रहा हो। आपको ऐसे शख्स की ज़रूरत है कि आप और जल्द से जल्द इसका इलाज कराना भी ज़रूरी है। क्योंकि वक्त के साथ एंजाइटी बढ़ती रहती है, आप टेंशन इतनी ले लेते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से आपको डर लगने लगता है, छोटी छोटी चीज़ों से आपको डर लगने लगता है। तो आपको चाहिए कि आप इस चीज़ का इलाज कराएं और जल्द से जल्द कराएं और किसी अच्छे काउंसलर को ढूंढें और उससे अपनी थेरेपी लें और उसके बताए हुए तरीके पर चलें और डाइट को फॉलो करें। और दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो मेरी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।